मेंडल के संकरण प्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं एकल संकर संकरण। तो ऐसा संकर संकरण प्रयोग जिसके अंतर्गत एक जोड़ी विभेदात्मक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एकल संकर संकरण कहते हैं। एकल संकर संकरण के अंतर्गत एक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। अब हम इसको चेकर बोर्ड द्वारा समझेंगे। जनक, ये तो मेंडल ने ले लिया लंबा पौधा और इधर ले लिया पौधा पौधा। लंबा पौधा प्रभावी लक्षण होता है और पौधा पौधा अप्रभावी लक्षण होता है। लंबे पौधे को कैपिटल टी से व्यक्त कर दिया और बौने पौधे को स्मॉल टी से व्यक्त कर दिया। अब इनके युग्मक बनाए कैपिटल टी। इसके युग्मक बन जाएंगे स्मॉल टी और इसको बोल दिया युग्मक। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे तो फर्स्ट का थर्ड से क्रॉस करवाएंगे, फिर फर्स्ट का फोर्थ से कराएंगे, सेकंड का थर्ड से कराएंगे, सेकंड का फोर्थ से कराएंगे। सभी जगह कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा और इसको F1 पीढ़ी कहते हैं। अब F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उनमें क्या कराएंगे, इनको पहले तो इनको संकर लंबा पौधे कहा गया। अब इनमें कराएंगे स्वपरागण। स्वपरागण कराने पर तो स्वपरागण में इधर तो ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। वही इनके युग्मक बनाओ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से। तो यहाँ आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको F2 पीढ़ी कहा गया। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में लंबे पौधे अनुपात बौने पौधे। लंबे पौधे ये लंबा ये लंबा ये लंबा ये बौना। तो लंबे पौधे हो गए 3 और बौना पौधा हो गया 1। अब बात करते हैं जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप में शुद्ध लंबा, संकर लंबे और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबे अनुपात संकर लंबे अनुपात शुद्ध बौने। तो शुद्ध लंबा 1, संकर लंबे 2 और शुद्ध बौना 1। इसका जीन प्रारूप हो गया 1:2:1। अब हम बात करते हैं इसका निष्कर्ष। तो मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकला। पहला निष्कर्ष कि इस प्रयोग में F2 पीढ़ी में कुल 4 पौधे प्राप्त होते हैं। दूसरा निष्कर्ष F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पादपों का लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप 1:2:1 प्राप्त होता है। थर्ड निष्कर्ष एकल संकर संकरण प्रयोग में आनुवंशिकता के 2 नियम आधारित हैं। फर्स्ट इकाई लक्षण तथा प्रभावितता का नियम, दूसरा पृथक्करण विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम। बात करते हैं द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण के अंतर्गत 2 जोड़ी विभेदात्मक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए मेंडल ने
जनक के रूप में, लंबा पौधा व गोल बीज, इसका क्रॉस बौना पौधा व जुरीदार बीज से कराया। ये तो हो गया प्रभावी लक्षण, ये हो गया प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण को कैपिटल टी टी कैपिटल आर आर से व्यक्त कर दिया, इसको स्मॉल टी टी स्मॉल आर आर से व्यक्त कर दिया। अब हम बनाएंगे इनकी युग्मक। तो युग्मक में एक तो टी एक आर, एक टी एक आर, इधर भी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये हो गए युग्मक। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे, तो फर्स्ट का थर्ड से, फिर फर्स्ट का फोर्थ से, सेकेंड का थर्ड से, सेकेंड का फोर्थ से क्रॉस करवा दिया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, 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 और ये हो गई F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में जो पौधे बने वो 100% संकर लंबे व संकर गोल पौधे बने, गोल बीज वाले पौधे बने। अब इनमें स्वपरागण करेंगे। स्वपरागण कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से। तो कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, युग्मक प्राप्त होते हैं। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे। ये तो नर के लिए युग्मक लिखेंगे या मादा के लिए। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ भी वही कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर युग्मक लिख दिया हमने। अब इनमें क्रॉस करवाएंगे, तो पहले का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर,
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कुल 16 युग्म बन चुके हैं। अब हम इनके नाम लिखेंगे। तो ये तो हो गया लंबा व गोल, लंबा व गोल, लंबा व गोल, लंबा व गोल, लंबा व गोल। ये हो गया लंबा व झुर्रीदार। ये हो गया लंबा व गोल। ये हो गया लंबा व झुर्रीदार। ये हो गया लंबा व गोल, लंबा व गोल। ये हो गया बोना व गोल। ये हो गया बोना व गोल। ये हो गया लंबा व गोल, लंबा व झुर्रीदार। ये हो गया बोना व गोल। ये हो गया बोना व झुर्रीदार। अब हम इसके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप की बात करते हैं। तो लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप में कुल चार तरह के पौधे प्राप्त हुए। 1, 2, 3, 4। तो लंबे व गोल, लंबे व गोल अनुपात, लंबे व झुर्रीदार अनुपात, बोने व गोल अनुपात, लास्ट बोना व झुर्रीदार, बोना व झुर्रीदार। तो लंबे व गोल ये बने 9, ये बने 3, ये बने 3 और ये बने 1। तो 9:3:3:1। अब बात करते हैं इसका जीन प्रारूप। तो 1:2:4:1:1:2:1:1:2:1 इसका जीन प्रारूप प्राप्त हुआ है। द्विसंकर संकरण प्रयोग का निष्कर्ष। तो पहला निष्कर्ष, द्विसंकर संकरण प्रयोग में F2PD में कुल 16 पौधे प्राप्त होते हैं। दूसरा निष्कर्ष, F2PD में प्राप्त होने वाले पादपों का लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 तथा जीन प्रारूप 1:2:2:2:4 1:2:1:2:1 प्राप्त होता है। और तीसरा निष्कर्ष, द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आनुवंशिकता का तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता है। बात करते हैं मेंडल या आनुवंशिकता के नियम। ओके, तो मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम। सेकंड, पृथक्करण या विसंयोजन या युग्मकों की
शुद्धता का, और थर्ड स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रभाविता का नियम। तो यह मेंडल या आनुवंशिकता का प्रथम नियम है, और इस नियम के अनुसार जब दो लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और प्रभावी लक्षणों की उपस्थिति में जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। सेकंड, पृथक्करण या विसंयोजन या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक बनते समय जोड़ी के दोनों कारक का पृथक होना पृथक्करण या विसंयोजन कहलाता है, और बनने वाले युग्मक अपने गुण विशेष के लिए शुद्ध होते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे पौधे की लंबाई का बीज की आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पौधे की लंबाई लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, और बीज के आकृति की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। अब हम बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण या बैकक्रॉस। तो ऐसा संकरण जिसके अंतर्गत F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पादपों का संकरण पुनः उसके अप्रभावी या प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण या बैकक्रॉस कहते हैं। अब यह बैकक्रॉस भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट परीक्षण संकरण, सेकंड आउटक्रॉस या बाह्य संकरण। अब हम बात करते हैं परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले संकर पादपों का क्रॉस पुनः उसके अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे हमने F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया और इसका अप्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दिया, तो नेक्स्ट F2 पीढ़ी में दो पौधे लंबे और दो पौधे बौने प्राप्त हुए, अतः इनका लक्षण प्रारूप 2:2 और इनका जीन प्रारूप भी 2:2 ही प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं बाह्य संकरण या आउटक्रॉस। तो ऐसा क्रॉस है संकरण जिसके अंतर्गत F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पादप का क्रॉस पुनः उसके प्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो उसे बाह्य संकरण या आउटक्रॉस कहते हैं। तो ये हमने ले लिया F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधा, इसका क्रॉस करा दिया इसके प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ। तो F1 पीढ़ी में दो तो शुद्ध लंबे और दो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, अर्थात F2 पीढ़ी में 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अतः इनका लक्षण प्राप्त तो सेम होता है, परंतु इनका जीन प्रारूप 2:2 प्राप्त होगा क्योंकि दो शुद्ध लंबे और दो संकर लंबे हैं।